Hello student, welcome back to our channel. Today talk about nervous system of cockroach. This is second lecture. फर्स्ट लेक्चर मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में फुल स्टडी किया और आज हम लोग कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में फुल स्टडी करेंगे विथ डायग्राम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल की लेक्चर से आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। तो आज का क्वेश्चन है इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय। तो आपका इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ये डायग्राम है नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच का। सबसे पहले क्या है, कॉकरोच का ये बॉडी सिस्टम देखते हैं। बॉडी ये इसका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है हेड होता है, दूसरा होता है थॉरैक्स होता है और जो तीसरा होता है एब्डोमेन होता है। देखो हेड वाले पोर्शन में क्या होता है, ये कंपाउंड आई होता है, 1 पेयर होता है आपका कंपाउंड है। और इसी से क्या होता है, हेड से अटैच होता है एंटीना होता है, एंटीनी उसको बोलते हैं, 1 पेयर होता है। फिर ये माउथ से अटैच होता है एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से स्टार्ट होगा, देन ये एनस के ये लास्ट होगा आपका एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल आपको जो ये वो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसी जो माउथ से अटैच जो हेड वाले पार्ट से इसमें आएंगे क्या होता है, यहाँ पे फेरिंग्स होता है और एसोफेगस होता है। तो एसोफेगस के जो अपर वाला लेयर होता है उसमें क्या है, 3 पेयर्स क्या है, गैंग्लियन होता है। मतलब ओइसोफेगस के अपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सुप्रा ओइसोफेगस गैंग्लियन। गैंग्लियन ये क्या होता है, ब्रेन होता है ये कॉकरोच का। फिर ये जो कैनाल होता है ओइसोफेगस के जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसमें भी 3 पेयर्स क्या होता है, गैंग्लियंस होता है, जिसको यहाँ इसको क्या बोलते हैं, सब ओइसोफेगस गैंग्लियन। इसका क्या काम है, दे नॉट फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन। ये क्या है, ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, सुप्रा जो ओइसोफेरेंजियल होता है गैंग्लियन होता है वो ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन भी बोलते हैं, सुप्रा ओइसोफेरेंजियल गैंग्लियन को बोलते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं इसके जो वेंट्रल पार्ट में क्या है, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है वेंट्रल साइड होता है। देखो इसको डिनोट किया यहाँ पे वेंट्रल साइड, और जो हेड वाला पार्ट है ये क्या है, डॉर्सल साइड होता है। तो यहाँ पे वेंट्रल साइड देखेंगे, जो सब ओइसोफेरेंजियल गैंग्लियन होता है वो अटैच होता है 9, ये 9 आपको दिखेगा गैंग्लियन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 से ना ज्यादा होता है ना कम होता है, ये 9 ही गैंग्लियन होता है। तो ये क्या है, ये 9 जो पेयर होता है गैंग्लियन होता है, ये आपका सब ओइसोफेरेंजियल गैंग्लिया से अटैच होता है विद द एक्सॉन। ये आपको जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये आपका एक्सॉन होता है, ये वाला आपका क्या होता है, गैंग्लियन होता है। तो ये अटैच होता है सेगमेंटेशन के थ्रू क्या है, अटैच होता है। फिर यहाँ पे देखते हैं जो गैंग्लियन, सभी गैंग्लियन की क्या है, बाइंड होता है। ये आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखा है रूट जैसा, ये क्या होता है, नर्वस होता है। ये क्या है, पूरे बॉडी में फैला होता है। ओके फिर यहाँ पे देखेंगे 9 पेयर क्या होता है, नीचे भी आपका नर्व जो होता है नर्वस, ये क्या है, पूरे बॉडी में फैला होता है। जो ये सुप्रा जो ओइसोफेरेंजियल गैंग्लियन होता है, ये बस जो 3 पेयर होता है, ये क्या होता है, हेड से बाइंड होगा, ये नर्वस सिस्टम का काम करेगा। ये कंपाउंड जो आई होता है ये इसे बाइंड होगा एक्सॉन के थ्रू, गैंग्लियन देगा। फिर ये कंपाउंड आई और जो एंटीना का है ये बाइंड होगा थ्रू द गैंग्लियन एंड एक्सॉन के वृत्त होगा। सो यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। ये आपका फुल स्टडी आपका डायग्राम है नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच का। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में देखेंगे क्या है, नर्व कॉर्ड। यहाँ पे नर्व कॉर्ड क्या होता है, देखो यहाँ पे नर्व कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं, जो पेयर्स में आपका गैंग्लियंस है इसको क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड होता है। यहाँ पे एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो एक्सॉन होता है। इसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, फिर आते हैं शॉर्ट नोट्स के जो होता है इंपॉर्टेंट। देखो ये कंपाउंड आई होता है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आई होता है, वो 1 पेयर होता है। ये आपको जो एंटीना जैसे दिख रहा है वो क्या बोलते हैं, एंटीनी बोलते हैं। ओइसोफेगस के जो अपर वाले लेयर में 3 पेयर्स क्या होता है, सुप्रा ओइसोफेरेंजियल गैंग्लियन होता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रेन बोलते हैं।
फिर ओइसोफेगस के नीचे पार्ट में देखेंगे ये वाला, यहाँ पे भी 3 पेयर्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, सब ओइसोफेरेंजियल गैंग्लियन बोलते हैं। ये क्या होता है, दे नॉट फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं करता है। फिर जो सब ओइसोफेरेंजियल गैंग्लियन होता है ये 9 गैंग्लियन से अटैच होता है, वो नंबरिंग में। अब किसके थ्रू अटैच होगा, एक्सॉन के थ्रू होता है। गैंग्लियन के बीच में क्या है, नर्व सिस्टम क्या है, नर्वस जितना भी रहता है वो फैला रहता है, पूरे बॉडी में फैला रहेगा। देन इसके बारे में स्टडी हो गया। ये नर्व कार्ड होता है, जो गैंग्लियन का ये ग्रुप होगा ये नर्व कार्ड होता है, ये एक्सॉन है, ये गैंग्लियन पता ही है आपको। फिर यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट नोट। अच्छा, नर्व कार्ड क्या होता है, दिस इज द ग्रुप ऑफ द नर्व, जो होता है ग्रुप नर्व के समूह को क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, टोटल हाउ मेनी गैंग्लियन फाउंड इन नर्वस सिस्टम, मतलब कि कुल कितना होता है गैंग्लियन पाया जाता है नर्वस सिस्टम में। तो देखेंगे जो 3 पेयर्स होता है, यहाँ पर पेयर्स करेंगे, पेयर्स, इसको पेयर्स भी वो करेंगे, ठीक है। ये सुप्रा ओइसोफेरेंजियल, ये कितना पेयर होता है, 3 पेयर्स होता है। फिर सेकंड क्या होता है, सब ओइसोफेरेंजियल गैंग्लिया, ये कितना पेयर होता है, 3 पेयर्स होता है। और ये बॉडी में देखा जाए क्या नर्वस सिस्टम, ये कितना होता है, 9 गैंग्लियन होता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो 3 गैंग्लियंस होता है वो थॉरेक्स में पाया जाता है, बॉडी का जो सेकंड पार्ट होता है थॉरेक्स होता है। और जो 6 गैंग्लियंस होता है वो क्या पाया जाता है, एब्डोमेन में पाया जाता है। ओके, अब आते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। जैसा कि हमने क्या है पहले क्या है डायग्राम के बारे में डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में जानना है कि नर्वस सिस्टम कैसा था। अब जानते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, हम पहला पॉइंट देखेंगे, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया ज्वाइंड बाय पेयर्ड longitudinal connectives on the ventral side। मीन्स द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम होता है कंसिस्ट होता है सीरीज में ऑफ फ्यूज में क्या है, सीरीज होता है, सेगमेंटली अरेंज होता है, वो गैंग्लियन होता है, ज्वाइंट बाय द पेयर्ड, अब ये क्या जुड़ा रहता है पेयर्ड में, लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टेड ऑन द वेंट्रल साइड के लॉन्गिट्यूडिनल ये क्या अरेंज रहता है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे, 3 गैंग्लिया लाई इन द थॉरेक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। जैसा कि हमने जब बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बॉडी आर फाउंड गैंग्लियन, तो हमने देखा था 9 गैंग्लियन पाया जाता है पूरी बॉडी में कॉकरोच के। जो 9 गैंग्लियन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 3 गैंग्लियन ये कहाँ पर होगा, थॉरेक्स में होगा, और जो 6 गैंग्लियन ये कहाँ पर होगा, एब्डोमेन में होगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे थर्ड, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का स्प्रेड मीन्स फैला होता है पूरे बॉडी में। द हेड होल्ड अ वाइट ऑफ अ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज द सिचुएटेड along the वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स क्या होता है, जब हेड होल्ड होता है, जब ये क्या करता है, जब रिलैक्स करता है, रेस्ट करता है, क्या होता है उसमें, क्या नर्वस सिस्टम क्या करता है, क्रिएट हो जाता है, सिचुएटेड होता है बाइट के लिए। ये कहाँ पर होगा, वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये वेंट्रल पार्ट बॉडी होगा। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे। सो इसलिए नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ, मतलब क्या है, यदि हम क्या करते हैं कॉकरोच के हेड को कट कर देते हैं तो इट विल स्टिल लाइव फॉर अ लॉन्ग एज 1 वीक। वो क्या करता है 1 वीक तक, लंबे समय तक, बस क्या करता है 1 वीक तक वो क्या करेगा, लिव करेगा, मतलब जीवित रहेगा। बिकॉज इसका रीजन जानेंगे क्यों, बिकॉज द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंट बाय द सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन विच सप्लाइड नर्व्स टू एंटीनी एंड कंपाउंड आई। मतलब क्या होगा, क्योंकि जो हेड वाले रीजन में क्या होता है, ब्रेन होता है, वो ब्रेन को क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन करते, और जो कि ये सप्लाइड करता है नर्व्स को
टू द एंटीना एंड कंपाउंड आई। इसी वजह से अगर कॉकरोच के हेड को कट कर देंगे तो वो 1 वीक तक वो लिव कर रहेगा, जीवित रहेगा। सो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉच।